ये बताइए कि सेकेंड हैंड लैपटॉप जो है, एक तो हो गया सेकेंड हैंड लैपटॉप, एक हो गया इम्पोर्टेड लैपटॉप, एक हो गया रिफ्यूबिश्ड लैपटॉप, और इसके बाद से फिर रिन्यूड लैपटॉप। ये तमाम मतलब कैटेगरी हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है? कई बार मेरे पास मतलब कि देखिए ज़्यादातर तो मतलब पॉजिटिव कमेंट आए, सब लोग बहुत सराहना किए, आपकी तारीफ़ किए, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट और कुछ ऐसे भी शिकायत मेरे पास आई। कुछ लोगों की मतलब 100 में से 90% अगर मान लीजिए बढ़ाई हुई है, तो 10% लोगों ने आपकी शिकायत भी की है। कहाँ कमी रह जा रही है, क्या दिक्कत आ रही है? तो आप हमको ये बताइए कि जो सेकेंड हैंड लैपटॉप है, उसको खरीदने से पहले मतलब लोगों को क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और कैसे मतलब चयन करें कि ये अच्छा लैपटॉप है और ये बुरा लैपटॉप? 5 से 6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार लग सकता है। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कि अगर मान लीजिए ये लैपटॉप अगर मैं आपके वहाँ से कोई ले रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी लोगों ने मुझे भी कॉल किया, तो आप अपने कस्टमर को अन्य बाकी जगहों से, चूँकि आप तो ऐसा तो है ना कि आप ही अकेले बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो आप अपने कस्टमर को मतलब कि क्या खास मतलब उनको सुविधा दे रहे हैं? अन्य लोगों से आप अलग कैसे हैं? मान लीजिए ये तो गोरखपुर हो गया और तमाम जगहों से आसपास कई सारे ऐसी जगह जहाँ मुझे कॉल आती है, जैसे गोपालगंज हो गया, आजमगढ़ हो गया, जिनको ये लैपटॉप चाहिए होता है। लोग कहते हैं कि अगर लैपटॉप सही है तो हमको भी दिलवा दीजिए। तो आपकी और कितने ब्रांच हैं, कहाँ कहाँ, कैसे उस मतलब कि विजिट किया जा सकता है, कैसे खरीदा जा सकता है? नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है यानी कि यहाँ पे किसान ज़्यादा रहते हैं। तो किसान तबका, जब भी किसान तबके की बात आती है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो करोड़पति और अरबपति नहीं हो सकता है। तो किसान के जो बेटे हैं वो भी करोड़पति अरबपति अगर किसान के बेटे हैं तो नहीं हो सकते हैं, जब तक वो अपना कोई धंधा, कोई बिजनेस ना करें, कोई नौकरी ना करें, इस तरह की चीज़ें। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बगल में जो व्यक्ति इस वक्त मौजूद है, इनका नाम है एन तिवारी, जिनका लैपटॉप का कारोबार है और ये सेकेंड हैंड लैपटॉप बेचते हैं। आज इनको मैंने मतलब कि ज़बरदस्ती अपने ऑफिस पे बुलाया। हमेशा मैंने इनका एक दो कवरेज इनके दुकान पे किया है, लेकिन आज मैं इनको ज़बरदस्ती अपने ऑफिस पे बुलाया। उसके पीछे का रीज़न क्या है? मेरे पास जब से वो वीडियो किया हूँ, बहुत सारे लोगों का फ़ोन, मतलब लगातार मेरे कई सारे जानने वाले लोगों का फ़ोन आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कई सारी अच्छी बातें हुई, बहुत सारी अच्छी बातें हुई, लेकिन कुछ उसमें से ऐसी भी बातें निकल के सामने आई जो मुझे ठीक नहीं लगी, जो निगेटिव पॉइंट्स थे, और मुझे लगा कि उस पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एन तिवारी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद साहब। कैसा चल रहा है दुकानदारी आपका? सही चल रहा है। सही चल रहा है। अब ये बताइए कि जैसे सेकेंड हैंड जो मतलब लैपटॉप होता है, मैं कई सारे लोगों का कमेंट लेके, आप देख सकते हैं मैं लेके बैठा हुआ हूँ, कई सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया, बहुत सारी चीज़ें की। तो मेरे पास कुछ सवाल हैं आपसे पूछने के लिए आपके सेकेंड हैंड लैपटॉप को लेकर, क्योंकि पूर्वांचल में आपका जो दावा रहा है और जिस हिसाब से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में आपसे सस्ता लैपटॉप कोई नहीं दे सकता है। हाँ, ये आपका दावा है? इसका मेरा दावा है कि होलसेल में अगर कोई लैपटॉप, होलसेल में पूरे यूपी को चैलेंज है। पूरे यूपी में 80 से 90% पूरी कोशिश होती है पूरे यूपी से सस्ता देने की, और रिटेल में पूरे पूर्वांचल से। तो ये बताइए कि सेकेंड हैंड लैपटॉप जो है, एक तो हो गया सेकेंड हैंड लैपटॉप, एक हो गया इम्पोर्टेड लैपटॉप, एक हो गया रिफ्यूबिश्ड लैपटॉप, और इसके बाद से फिर रिन्यूड लैपटॉप। ये तमाम मतलब कैटेगरी हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है? सब अलग अलग तरीके के लैपटॉप होते हैं। सेकेंड हैंड लैपटॉप होता है, यूज लैपटॉप होता है, जो चलाया गया लैपटॉप होता है, सेकेंड हैंड लैपटॉप होता है। फिर रिफर्बिश लैपटॉप आता है, इम्पोर्टेड लैपटॉप आता है, रिन्यूड लैपटॉप आता है। रिफर्बिश लैपटॉप उसको बोला जाता है, जैसे कंपनी के पास लैपटॉप जाता है, कंपनी बनाती है 10,000 लैपटॉप, अगर कंपनी लॉन्च कर दी तो मार्केट में आता है 8,000 पीस बिक जाता है। 2,000 पीस कंपनी के पास किसी कारण बस उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कंपनी के पास वापस जाती है। अब वो कंपनी हम लोगों को बेच देती है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके वो कंपनी हम लोग के पास बेच देती है, तो वो रिफर्बिश लैपटॉप कहलाते हैं। इम्पोर्टेड लैपटॉप जो विदेश से आता है, उसको इम्पोर्टेड करके आता है, वो फ्रेश लैपटॉप होता है। वो भी लैपटॉप नया ही तरीके से होता है, ज़्यादा दिन मार्केट में आता है, बिक नहीं पाता है, फिर वो लैपटॉप फिर पैक करके फिर हम लोगों के पास आता है, फिर वो उसको इम्पोर्टेड लैपटॉप बोला जाता है। फिर उसके बाद रिन्यूड लैपटॉप ये होता है, जैसे कुछ ऐसे लैपटॉप होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, बॉडी उसका ख़राब हो जाता है, तो उसका फिर बॉडी रिन्यूड कर दिया जाता है, मतलब बॉडी फिर उसका चेंज कर दिया जाता है, फिर लैपटॉप को पूर्ण रूप से मॉडिफाई किया जाता है, फिर उसको रिन्यूड कर दिया जाता है, उसको रिन्यूड लैपटॉप बोला जाता है। तो लैपटॉप कई तरीके के लैपटॉप होते हैं। तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए अब ये सारे, जैसे कि अभी जब मैंने आपका कवरेज किया तो ये हुआ कि सेकेंड हैंड लैपटॉप आप बेचते हैं, तो आप हमको ये बताइए कि जो सेकेंड हैंड लैपटॉप है उसको खरीदने से पहले मतलब लोगों को क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और
कैसे मतलब चयन करें कि ये अच्छा लैपटॉप है और ये बुरा लैपटॉप है? सेकेंड हैंड लैपटॉप का चयन करना जितना आसानी से लोग समझते हैं उतना आसान होता नहीं है। सेकेंड हैंड लैपटॉप में बहुत सारी कमियां होती हैं जो बहुत सारे दुकानदार नहीं बताते हैं, क्योंकि दुकानदारों के पास एक कंडीशन ये होता है कि उनको बेचना होता है, तो दुकानदार हर तरीके के लैपटॉप बेचेंगे। अगर हम सेकेंड हैंड लैपटॉप बेच रहे हैं तो हर तरीके के बेचेंगे। मेरे पास लैपटॉप कुछ आते हैं ख़राब भी हो जाते हैं, कुछ ख़राब भी हो जाते हैं, तो उसको तो रखेंगे नहीं, उसको भी बेचेंगे, सही लैपटॉप भी बेचेंगे। लेकिन चूज करना, बहुत सारे हमारी दुकान पे भी कस्टमर आते हैं, तो ज़्यादातर कस्टमर ऐसे होते हैं, 80 से 90% ऐसे कस्टमर होते हैं, बॉडी देखते हैं कि लैपटॉप बेटर है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वही नहीं देखना चाहिए। बॉडी देखिए आप, ठीक है, पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उसको देखना होता है तो मदरबोर्ड देखना होता है कि रिपेयरिंग मदरबोर्ड ना मिल पाए। बॉडी टूटी हुई है तो 1800, 2000, 1200, 1500, 2200 में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मदरबोर्ड ख़राब मिल गया तो रिपेयरिंग दुकानदार से या तो रिश्ता बनाना पड़ेगा, भैया हर 1 महीना बाद आपके पास आएंगे और 1 महीना बाद आप बनाते रहिएगा। तो लैपटॉप अगर आप हमारे यहाँ से 10,000 का किसी भी दुकानदार से खरीदते हैं, 10,000 का लैपटॉप खरीदते हैं, फिर उसको बनवाते बनवाते 15,000, 20,000 नए के दाम में पहुँच जाता है। तो आपको मदरबोर्ड ही फ्रेश लेना चाहिए। बाकी बॉडी अगर टूटी फूटी है तो चेंज हो जाएगी, लेकिन मदरबोर्ड अगर ख़राब होगा तो 5 से 6,000, 8,000, 10,000 लग सकता है। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कि अगर मान लीजिए ये लैपटॉप अगर मैं आपके वहाँ से कोई ले रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानियाँ बहुत बरतनी चाहिए, जैसे मदरबोर्ड रिपेयर ना हो, उसको खास ये ध्यान तो आपने अभी बताया। हाँ, डिस्प्ले ध्यान देना चाहिए कि डिस्प्ले भी महंगा आता है। बॉडी हो गई तो बॉडी तो पार्ट है, बॉडी तो आप खरीद सकते हैं, बॉडी आप लगवा सकते हैं, बॉडी से कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बाकी रिपेयरिंग मदरबोर्ड ही आपको ना मिल पाए। रिपेयरिंग मदरबोर्ड मिल गया, बहुत सारे कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो इंटरनली कोई शेयर नहीं करता है। जैसे लैपटॉप, कुछ ऐसे लैपटॉप आते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, तो लैपटॉप कस्टमर दुकानदार बेच नहीं पाते हैं। अब उसमें 4 GB रैम रहता है तो उसको 8 GB रैम कर देते हैं, 16 GB रैम कर देते हैं, या तो 500 GB हार्ड डिस्क अगर कंपनी देती है तो उसको 1000 GB हार्ड डिस्क कर देते हैं। ये इंटरनल चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि 500 GB हार्ड डिस्क होती है तो 1000 GB हार्ड डिस्क कर देते हैं उसको बेचने के लिए, तो उसमें रैम और स्टोरेज बढ़ा देते हैं। और अपने यहाँ की जो जनता होती है उसमें कुछ लोग नहीं जानकारी होता है तो रैम और हार्ड डिस्क के बदौलत लैपटॉप खरीद लेते हैं, फिर आए दिन लैपटॉप वो ख़राब हो जाता है, फिर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद ख़राब हो जाए। लेकिन लैपटॉप खरीदने से पहले किसी ऐसे रजिस्टर्ड व्यक्ति से ही लैपटॉप खरीदना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रॉपर आपके पास मौजूद हो। ऐसा ना किसी अपरिचित व्यक्ति से लैपटॉप आप खरीद लिए, फिर उसके बाद वो लैपटॉप बेच दिया, फिर गायब हो गया। तो लैपटॉप, कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा चलने के बाद, गर्म होने के बाद बंद हो जाता है। तो ये सब बहुत सारी सावधानियाँ होती है। लैपटॉप खरीदने से पहले 500-1000 रुपया महंगा पड़े, लेकिन किसी ऐसे रजिस्टर्ड किच ना रहे किसी बात। हाँ, किसी प्रकार मतलब अगर समस्या है तो आप उनके पास विजिट कर सकें। अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए मेरे थ्रू कई सारे कस्टमर आपके पास गए हैं, कोई लोगों ने मुझे भी कॉल किया, तो आप अपने कस्टमर को अन्य बाकी जगहों से, चूंकि आप तो एक ऐसा तो है ना कि आप ही अकेले बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो आप अपने कस्टमर को मतलब कि क्या खास मतलब उनको सुविधा दे रहे हैं? अन्य लोगों से आप अलग कैसे हैं? अन्य लोगों से अलग देखिए, बहुत सारे मार्केट में लोग हैं, सभी लोग अपना लैपटॉप बेचते हैं, सभी लोग अपना व्यापार करते हैं, हम भी अपना व्यापार करते हैं। मेरे पास फैसिलिटी ये होती है, 1 महीने की वारंटी दी जाती है, जो अन्य जगह पे भी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 1 महीने की वारंटी दी जाती है, 7 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी दी जाती है। लैपटॉप ले जाइए, 7 दिन लगातार चला के चेक करिए, 7 दिन में अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो आप बदल के दूसरा लैपटॉप ले जा सकते हैं। और दुकानदारों के लिए हम देते हैं वही चीज़ 20 दिन का। दुकानदार हमारे यहाँ से लैपटॉप ले जाते हैं, 20 दिन के अंदर अगर वो लैपटॉप नहीं सेल कर पाते हैं तो हमारे यहाँ से बदल के दूसरा लैपटॉप ले जा सकते हैं। ये फैसिलिटी हम देते हैं। फिर उसके बाद 1 ईयर्स की सर्विस वारंटी देते हैं। सर्विस वारंटी उसी लैपटॉप में दिया जा सकता है जिसका मदरबोर्ड ख़राब ना हो। अगर जिसका मदरबोर्ड ख़राब होगा उसकी सर्विस वारंटी अगर हम लोग दे देंगे तो हम लोग जितने का बेचे हैं उतने का मदरबोर्ड लगा देना पड़ेगा। तो इसलिए सर्विस वारंटी सभी लैपटॉप पे सब कोई ग्राहक, सब कोई दुकानदार नहीं दे पाता है, लेकिन जिसकी सर्विस वारंटी 1 साल की मिल जाती है तो यानी मान के चलिए कि वो लैपटॉप सही रहता है, तभी एक वारंटी दी जाती है। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि हमारे पास कई सारे मतलब मान लीजिए तो गोरखपुर हो गया और तमाम जगहों से आसपास कई सारी ऐसी जगह जहाँ मुझे कॉल आते हैं, जैसे गोपालगंज हो गया, आजमगढ़ हो गया, जिनको ये लैपटॉप चाहिए होता है। लोग कहते हैं कि अगर लैपटॉप सही है तो हमको भी दिलवा दीजिए। तो आपकी और कितने ब्रांच हैं, कहाँ कहाँ, कैसे उस मतलब कि विजिट किया जा सकता है, कैसे ख़रीदा जा सकता है? मेरे पास 6 या 7 ब्रांच है, जो लोग हमारे यहाँ से लैपटॉप ले जाके वहाँ से बेच। अगर उधर के कस्टमर हैं, उधर के ग्राहक हैं,
उधर के व्यूअर अगर आपके लैपटॉप को आपके यहाँ से देखते हैं, अगर उधर के लोग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो हमारे ब्रांचेस से ही लैपटॉप जाके खरीद सकते हैं। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर वहाँ से लैपटॉप खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम आए तो अपने नज़दीकी में दिखा सकते हैं। अगर मेरे यहाँ आएंगे तो उनका किराया भाड़ा नुकसान जाएगा, तो उससे बेटर उनको अपने यहाँ अपने ब्रांचेस से, नज़दीकी ब्रांचेस से खरीद लेंगे। हमारे पास ब्रांचेस ज़्यादा नहीं है, हमारे पास ब्रांचेस है देवरिया का है, पडरौना है, महाराजगंज है, गोपालगंज है, हाटा बाज़ार है, गोला बाज़ार है और उसका बाज़ार है। इस तरीके के तो आपके अगर नंबर पे कॉल करेंगे वो लोग तो आप उनको नज़दीकी का नंबर दे देंगे, मोबाइल नज़दीकी का नंबर दे देंगे। बाकी जिन जगहों पे नहीं है उन जगहों के लिए हमारे पास ऑनलाइन ऐप है, ऐप के माध्यम से जाके खरीद सकते हैं। बाकी अगर कोई अन्य जगहों से जुड़ के कार्य करना चाहता है तो भी हमारे साथ जुड़ के उनका भी स्वागत है, जुड़ के कार्य कर सकते हैं। हमारे साथ अगर जुड़ के कार्य करेंगे उनका पैसा किसी तरीके से वेस्ट नहीं जाएगा, उसकी गारंटी हम देते हैं। कैसे, मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर हमसे जुड़ा और 1 लाख रुपया लगाया, अगर वो 10 लैपटॉप, 5 लैपटॉप, 8 लैपटॉप ले जाकर अपने यहाँ बेचते हैं तो अपना GST बनवाने के बाद अगर बेचने का कार्य शुरू करते हैं तो उनको 20 दिन की वारंटी दी जाती है। 20 दिन के अंदर अगर नहीं बेच पाते हैं तो लैपटॉप वापस करते हैं तो उनको पैसा वापस कर दिया जाता है। अच्छा। तो इस तरीके से उनका लैपटॉप पैसा डूबने वाला नहीं होता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हमारे पास 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ख़राब हो जाए, ऐसी चीज़ें हम लोग देते नहीं हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, एक बहुत ही ज़्यादा कड़वा सवाल आपसे पूछना है, और वो सवाल ये है कि चलिए ठीक है, आप ये काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब कि सारी चीज़ें ठीक है। कई बार मेरे पास, मतलब कि देखिए, ज़्यादातर तो मतलब पॉजिटिव कमेंट आए, सब लोग बहुत सराहना किए, आपकी तारीफ़ किए, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट और कुछ ऐसे भी शिकायत मेरे पास आई। कुछ लोगों की मतलब 100 में से 90% अगर मान लीजिए बढ़ाई हुई है तो 10% लोगों ने आपकी शिकायत भी की है। कहाँ कमी रह जा रही है, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, सबको सेटिस्फाई सब कोई नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे ग्राहक आते हैं जैसे हमारे यहाँ अगर 8,000 का लैपटॉप है, 5,000 का लैपटॉप है तो उस पर गलत रेट लगा देते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ से कोई लैपटॉप ऐसा नहीं होता कि बाहर से कहीं से लेके चलाया गया चोरी का लैपटॉप ले उनको मनमानी रेट पे दे दिया जाए। हमारे यहाँ से खरीद के आता है तो एक मानक रेट होता है, जिस हिसाब से हम लोग खरीदते हैं उसी हिसाब से बेचते हैं। अच्छा। तो एक हम लोग का रेशियो होता है कि लैपटॉप इससे न्यूनतम नहीं बेच पाते हैं। तो 8,000 का अगर लैपटॉप होता है उस पर 200-300 के आसपास अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो वो व्यक्ति 5,000 उसका रेट लगा देता है, 4,000 रेट लगा देता है और किसी प्रकार का प्रेशर देने लगता है, हमें हैं, हम इस पद पे हैं, हम ये हैं, उस पद पे हैं। तो इस तरीके के दबाव और प्रेशर वाले लोगों अच्छा, ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला हो गया या फिर कोई मतलब कि कोई अधिकारी के यहाँ का हो गया, क्योंकि कोई सभ्य अधिकारी तो इस तरह का नीच हरकत नहीं करेगा, नहीं करते हैं सब, लेकिन अधिकारी के नाम पे भी इस तरह का होता है। देखिए, हमारा टॉप कंप्यूटर अधिकारी ही ज़्यादातर, अधिकारी और पढ़े लिखे शिक्षित लोग ही खरीदते हैं। तो इसमें ज़्यादातर अधिकारी जो होते हैं, जो सभ्य होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अधिकारियों के नाम पे धौंस जमाते हैं। हाँ, आके धौंस जमाते हैं। 10,000 का लैपटॉप होगा तो 5,000 बोल देंगे, प्रेशर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उन लोगों को हम नमस्ते कर लेते हैं, भैया हम आपको लैपटॉप नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक मानक होता है, उस मानक के हिसाब से हम लोग खरीदते हैं, उसी मानक के हिसाब से बेचते हैं। अगर चूंकि दुकानदार हैं हम लोग, तो अगर हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर लैपटॉप बेचेंगे कैसे? बेच ही नहीं सकते हैं। तो बिना प्रॉफिट का लैपटॉप हम लोग बेच नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ें होता है, अगर वो मनमानी रेट लगाते हैं उनको हम मना कर देते हैं। अच्छा। या तो किसी प्रकार का अगर फोर्स करते हैं तो भी मना कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को मना कर दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लैपटॉप के बारे में नहीं जानकारी होता है, जैसे क्या उनको अगर i3 प्रोसेसर का लैपटॉप दिया तो उनको भी लैपटॉप से ही मतलब होता है। कुछ i5 प्रोसेसर होता है, कुछ i7 होता है, महंगा लैपटॉप होता है, सस्ता लैपटॉप होता है। सबको वो एक ही रेट में, एक ही मानक में तौल लेते हैं। तो एक ही मानक के हिसाब से लैपटॉप आता है, नहीं कि उनको ज़्यादा समझाने पर उनको लगता है कि हम बेचने की वजह से बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी नमस्ते करना पड़ता है, मजबूरी है, सबको नहीं खुश कर सकते हैं। चलिए, तो भैया ये थे एएन तिवारी जी, जिनका जो है सेकेंड हैंड लैपटॉप का बिजनेस है और बहुत शानदार इनका कारोबार भी चल रहा है। जिनको सेकेंड हैंड लैपटॉप की, और सबसे सस्ता, इनका दावा ये है कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। बाकी अगर इनकी कोई शिकायत होती है तो वो भी आप हमसे बताइए, ताकि हमको पता तो चल सके कि भाई हम किस व्यक्ति का। अच्छा, मैं प्रमोशन क्यों करता हूँ इनका, वो मैं बता दूँ। ये जाहिर सी बात है कि ये प्रमोशन हो रहा है, पर प्रमोशन के पीछे कई सारा रीज़न है। दरअसल जब मैं इनके लैपटॉप के बारे में जाना, मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है, और कई सारे ऐसे लड़के हैं जो पैसे की वजह से, मैंने वो दिन देखा है। लैपटॉप कैसे हम लोग खरीदे हैं, पहली बार जब मैं लैपटॉप लिया था कैसे कैसे लिया था, वो गरीबी, वो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। गरीबी से शुरू किए थे काम। मेरा भी काम स्टार्ट हुआ था मात्र 6,000-7,000 से।
स्टार्टिंग में तो जब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मतलब कि कैसे ये मिडिल क्लास के लोग या फिर जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए लैपटॉप लेना आज के भी डेट में कितना ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, ये मैंने महसूस किया है अपने रियल लाइफ में। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों तक यह बात पहुँचाता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनको मतलब कि सस्ते और अच्छे लैपटॉप की ज़रूरत है, नीड है, वो नया लैपटॉप नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप नया लैपटॉप खरीद सकते हैं तो आप जाइए, स्वागत है आपका। लेकिन अगर वही लैपटॉप आपको कम दाम में मिल जा रहा है तो आप क्यों नहीं मतलब कि इस तरह के लैपटॉप से काम चला सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तमाम जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये संदेश या सूचना भेजता हूँ कि आपको अगर पैसे की दिक्कत है, कम पैसे हैं आपके पास, बजट की दिक्कत है, तो फिर ऐसे लोग मार्केट में अवेलेबल है। पहले ये चीज़ सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में होती थी, लेकिन अब अपने पूर्वांचल में है, अपने गोरखपुर में, अपने उत्तर प्रदेश में, तो हमारे लिए गर्व का विषय भी है। बाकी अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे कॉल यार मत किया करो यार, जब स्क्रीन पे नंबर है तो आप मुझे क्यों कॉल करते हैं। बस आप इनको ये बता देंगे कि आप इनसाइड भारत टीवी पे देखें तो भी आपको डिस्काउंट कर देंगे। मुझे पता है कई सारे लोग जो है, जो मैं आपको कॉल डिस्काउंट दिए हैं आपके थ्रू, बहुत सारे अच्छा लोग नाम हैं, कुछ बता लोग दें। आए एक दो लोगों को तो मैं खुद मतलब कॉल किया हूँ आपके पास, हैं जिनका हम डिस्काउंट देते हैं, उन लोगों को डिस्काउंट। लेकिन आप नाम बता देंगे तो भी ये डिस्काउंट देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कॉल इनको करूंगा तभी। ये आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, ये मैं जानता हूँ। आप बस नाम बता देंगे। सत्य बताई जाती है। अगर हमारे यहाँ किसी भी लैपटॉप में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी बताई जाती है कि प्रॉब्लम है, आपको अगर समझ में आए तो ले जाइए, नहीं समझ आ चूँकि वारंटी वाले लैपटॉप होते हैं तो हम कंपनी को वापस कर देते हैं। तो जो चीज़ बस यही है कि आप मतलब मुझे कॉल करके परेशान मत कीजिए, आप इनके पास डायरेक्ट जाइए, बोलिए कि विकास भैया भेजे हैं, तो आपका काम हो जाएगा। जय हिंद।